हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तितली की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि कैसे पॉलन बन रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि पॉलन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, पॉलन कैसे हमारे लिए यूज़फुल होता है, कैसे हमारे लिए सिर दर्द होता है, तो वो सब कुछ देखेंगे और थोड़ी थोड़ी बात करेंगे पॉलन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है, राइट। ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट भी होता है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, राइट। और ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। फीमेल की बात करें तो फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे सिंबल का यूज़ करते हैं जिसमें नीचे प्लस लटका होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कुछ पॉलन ग्रेन के बारे में। तो हमारा पॉलन ग्रेन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत 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 छोटा होता है। अब छोटा, इतना छोटा आप खुद से मतलब ऐसा इमेजिन कर लो, नॉट इमेजिन, आप देखे होंगे हिबिस्कस की बात करें उसके फ्लावर की, तो जिसको हम लोग गुड़हल कहते हैं, दैट फ्लावर को अगर आप टच किए होंगे, येलो येलो सा जो पार्ट दिखता है उसका एंथर उसके मिडिल में, उसको टच किए होगी तो आपके फिंगर्स में कुछ येलो पाउडरिश टाइप का कोई चीज़ लगा हुआ है, एंड दैट पाउडरिश काइंड ऑफ थिंग जो था वही था पॉलन ग्रेन आपका, ठीक है। जो आपको इतना छोटा पाउडरिश टाइप लग रहा था, उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, राइट। तो कभी करके देखना, ऐसा टच करके देखना, वही पॉलन ग्रेन है। बात करें उसके डायमीटर की, तो क्योंकि वो बहुत छोटा होता है ना भाई, तो कितना डायमीटर होगा, कुछ तो होगा, तो है ना। ये रहा उसका डायमीटर, जो कि होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर। याद रखेंगे 25 टू 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर पॉलन ग्रेन का। नेक्स्ट की बात करें तो पॉलन ग्रेन जो होता है उसका 2 लेयर होता है। 2 लेयर कौन सा, यानी 2 कपड़ा पहने रहता है पॉलन ग्रेन। कैसा कैसा कपड़ा पहनता है तो देख लेते हैं। ये रहा हमारा पॉलन ग्रेन PG, राइट। इसके ऊपर क्या होता है, 2 कपड़ा पहने रहता है ना, इसको कपड़ा पहना देते हैं। फर्स्ट कपड़ा इज दिस, ये वाला। इस कपड़े को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहेंगे इंटाइन। इसके ऊपर एक और कपड़ा होगा, यानी अब ये शर्ट पहन लिया पॉलन ग्रेन, और ऊपर से क्या पहनेगा, अब ये पहनेगा कोट। अब ये अपने कोट को कैसा रखेगा, खुला रखेगा, इसकी मर्जी, इसका कोट है। और ये कोट जो है, इसका ऊपर वाला जो लेयर है कपड़ा, वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एग्जाइन। ये देखिए 2 लेयर हो रहा था, इंटाइन एंड एग्जाइन। इंटाइन की बात करें तो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस हो रहा था, जो कि बहुत अच्छे से यहाँ विजिबल है, दिख रहा होगा, डार्क ब्लू कलर वाला। और एग्जाइन की बात करें तो वो कैसा हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस, बीच में टूटा टूटा सब ब्रेकेज दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे हो, राइट। और ये जो टूटा हुआ जगह है, इसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम कहेंगे जर्म पोर। और क्या जर्म पोर सिर्फ एक ही जगह से टूटा हुआ नहीं, खूब सारा ब्रेकेज होगा, यू नो। और वही ब्रेकेज को हम लोग क्या कहेंगे, जर्म पोर। यहाँ पे भी वो ब्रेकेज है, और क्या कह रहे हैं इसको, जर्म पोर। क्यों कह रहे हैं इसको जर्म पोर, ध्यान से सुनना। एग्जाइन जो होता है वो टूटा फूटा सा लेयर होता है। क्यों टूटा फूटा सा होता है, क्योंकि इतना हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ना कि एग्जाइन जो था वो काफ़ी कड़क, हार्ड, रिजिड टाइप का एक लेयर था। तो उस लेयर का टूटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंदर जो पॉलन बैठा हुआ है उसको ऑक्सीजन, हवा, पानी, मॉइस्चर तो चाहिए। तो आप उसको पूरा एकदम पैक कर दोगे, ऐसे ऐसा रैप कर दोगे समथिंग लाइक कि आप वो सांस ही ना ले पाए, वो कुछ कर ही नहीं पाए, उसको जाना है स्टिग्मा पर, स्टिग्मा से मिलना है, तो ऐसा आप उसको लॉकअप के अंदर समझो बंद कर दिए हो, तो कैसे होगा, तो उसका ब्रेकेज होना जरूरी है। इन सब चीज़ के लिए यहाँ पे ब्रेकेज है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एग्जाइन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ना ही हीट से, ना ही एसिड से, ना ही बेस से, ना ही एंजाइम से। तो इसलिए इसका ब्रेकेज होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हम लोग को सीड कैसे मिलेगा, फ्रूट कैसे मिलेगा, फिर प्लांट्स के बच्चे कहाँ से आएंगे, मतलब और सारा प्लांट्स कैसे आएगा, और फिर धरती ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये डिज़ाइन एक कड़क लेयर है, लेकिन इसका टूटना इसलिए ज़रूरी होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और जर्म पोर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से ये लेयर तो हटने से ना, तो यहाँ से क्या होगा,
ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगा। कौन? इन टाइम। कहाँ पे? देखो सपोज करो ये किस पे आ गया, ये स्टिग्मा पे आ गया, ये है तुम्हारा स्टिग्मा, ठीक है। जब ये स्टिग्मा पे आ गया तो इसी जर्म पोर से अंदर की तरफ ये क्या ट्यूब बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब कहते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपका सब। यस। और ये जो एग्जाइम होता है ये एक इतना हम लोग तब से कह रहे हैं कि हार्ड होता है, करप्ट होता है, ये तो क्यों होता है? क्योंकि ये बना होता है स्पोरोपोलिन का। ठीक है। और इसी की वजह से जो पॉलन है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है एज अ फॉसिल्स। तो छोड़ो, आप इतना बस ध्यान ही रख लो कि इसी की वजह से इतना करप्ट होता है कि पॉलन को क्या करते हैं हम लोग? प्रिजर्व करके रखते हैं एज अ फॉसिल्स। फाइन। नेक्स्ट अब हम बात करें इसके स्टोरेज की, तो आप पॉलन ग्रेन को स्टोर करके भी रख सकते हो। कैसे स्टोर? जैसे आप देखे होंगे कि सुने होंगे ना, स्पर्म को स्टोर किया जाता है, सीमेन को स्टोर किया जाता है, उसी तरीके से पॉलन ग्रेन को भी स्टोर किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? तो ऐसे लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत ही कम टेम्परेचर पर, कितना कम टेम्परेचर? माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको क्या कर सकते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं। और जहाँ स्टोर होता है उसी जगह को वहाँ उसको हम लोग क्या कहते हैं और कहाँ स्टोर करके रखते हैं? तो भाई उसको हम लोग रखते हैं स्टोर करके पॉलन बैंक में। और ठीक वैसे ही हम लोग सीड को भी रखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीड बैंक। सीड का भी स्टोरेज किया जाता है। कहाँ पे? सीड बैंक में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पॉलन हमारा बन भी गया था, तो इस बच्चे पॉलन का क्या कुछ एडवांटेज है और क्या कुछ डिसएडवांटेज है वो भी देख लेते हैं। तो ये होता है न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? एज अ फूड सप्लीमेंट लेते हैं। इसको पॉलन ग्रेन को कैसे लेते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप। इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल है मार्केट में एंड सिरप भी अवेलेबल है। जो अच्छा लगे, जो खाने में का मन करे खा लो। तो ये चीज़ कहाँ पे लिया जाता है? मोस्टली ये इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में। हमारे यहाँ तो भाई अगर आपको कमजोरी होगी तो घर वाले बोलेंगे दूध पियो, छेना खाओ, है बाहर का खाना वाना नहीं खाओ। लेकिन इन लोग को, बाहर वाले लोगों को अगर वीकनेस फील होता है तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग पॉलेंस का यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ टैबलेट, सिरप, ये सब लेते हैं सो दैट कि वो लोग अपने आप को क्या एनर्जेटिक कर सकें। और इसी तरीके से एक और क्लेम किया जाता है कि अगर एथलीट्स है और रेस हॉर्सेस है तो उन लोग का परफॉर्मेंस बूस्ट हो सकता है। कैसे बूस्ट हो सकता है? तो यही सारे सप्लीमेंट्स लेने से उनका परफॉर्मेंस जो है वो कैसे होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? एथलीट्स का और घोड़े का कैसे हो जाएगा? तो अगर वो पॉलेंस का लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, सिरप, ये सब कुछ भी लेते हैं क्योंकि भाई फूड सप्लीमेंट है, एनर्जेटिक है, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स रिच है, तो ये सारा कुछ एडवांटेज देखने को मिलेगा। मैं तो मन कर रहा है पॉलेंस का टैबलेट या सिरप कुछ खाने पीने का है। चलो डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। क्या है इसका डिसएडवांटेज? तो इससे आपको एलर्जी होगा। बहुत एलर्जी कैसा होगा? अगर जिस लोग को एलर्जी होता है ना पॉलन से, अगर वो लोग जाएंगे प्लांट्स वगैरह के पास जाएंगे तो उनको काफ़ी छींक या वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या हम लोग समझ सकते हैं कि उनको पॉलन से प्रॉब्लम है, यानी बेसिकली पॉलन से एलर्जी है। तो ऐसा कुछ ब्रोंकियल डिसऑर्डर भी हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसमें क्या क्या होता है? अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, राइट। एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्थेनियम, और इसको एक और चीज़ कहते हैं कैट ग्रास कहते हैं। और इससे भी क्या होता है? पॉलन एलर्जी ही होता है हम लोग। तो हम लोग देख लिए कि हम इसका डिसएडवांटेज क्या है। हम लोग को खूब सारा भर के बीमारी दे रहा है पॉलन ग्रेन। एंड नेक्स्ट की बात करें, वायबिलिटी की बात करें, यानी पॉलन जो है वो बन जाएगा, जब पॉलन निकल जाएगा एंथर से बाहर, तो ये कब तक? कुछ तो टाइम पीरियड होगा जब तक कि इसका फर्टिलाइजेशन, जब तक ये जर्मिनेट करे, यानी कुछ तो इसका लाइफ होगा। तो इसके लाइफ की बात करें, कब तक ये ज़िंदा रहेगा? तो ये ज़िंदा रहेगा 30 मिनट्स तक भी ज़िंदा रह सकता है और कुछ महीनों तक भी ज़िंदा रह सकता है। ये पिछले ईयर का क्वेश्चन है। और ये वायबिलिटी जो है
ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। वायबिलिटी दो चीज़ पे डिपेंड करता है, कौन कौन? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। राइस और वीट की बात करें, इसके पॉलेंस की बात करें, राइस के और वीट के पॉलेंस की, तो ये लोग कितने दिन मतलब कितने देर तक वायबल रहते हैं? तो 30 मिनट्स तक। कौन कौन? राइस और वीट। और बात करें ये इम्पॉर्टेंट है, यही पूछा हुआ था पिछले साल, रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी की बात करें तो इन लोग का जो पॉलेंस होता है वो कब तक वायबल होता है? तो ये लोग मंथ्स तक वायबल होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि भाई हमको तो एकदम फर्टिलाइजेशन करके ही मानना है, तो काफ़ी मंथ तक रहते हैं। तो देखिए कि काफ़ी इसमें एक आपको वो काफ़ी वो देखने को मिल रहा होगा, क्या बोले वो मतलब आपको देख रहे हो ना कि कहाँ 30 मिनट तक जिंदा रह रहा है और कोई महीनों तक जिंदा रह रहा है। तो काफ़ी आपको इसमें आप ये एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना कि ये 30 मिनट तक है तो ये पेड़ का भी ऐसे 30 मिनट 1 घंटे तक होगा। काफ़ी सारा आपको चेंजिंग्स देखने को मिलेगा अगर वायबिलिटी की बात करें। जस्ट लाइक कि हम लोग फिलामेंट में भी देख रहे थे, काफ़ी उसमें हो रहा था, किसी प्लांट्स में बहुत लंबा था फिलामेंट, किसी में छोटा था। उसी तरीके से इसके वायबिलिटी में भी काफ़ी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग वायबिलिटी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या बात की है, यही कि पॉलन ग्रेन को हम लोग कहते हैं, रिवाइज कर रहे हैं फटाफट से जो करें, पॉलन ग्रेन को हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और क्या कर रहे हैं इसके डायमीटर के बारे में, जो कि 25 से 50 माइक्रोमीटर तक हो रहा था। इसमें 2 लेयर था, इंटाइन था और एक्साइन था। इंटाइन को हम लोग इनर लेयर कह रहे थे अंदर, और इंटाइन के ऊपर एक कवरिंग था जिसको हम कह रहे थे एक्साइन, और ये डिसकंटिन्यूअस था। इंटाइन कंटिन्यूअस था, जहाँ डिसकंटिन्यूअस जहाँ ब्रेकेज था उस जगह को हम लोग क्या कह रहे थे? जर्म पोर कह रहे थे, जहाँ से क्या हो रहा था? जर्मिनेशन हो रहा था। स्टोरेज की बात करें तो हम लोग बिल्कुल पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर। और कहाँ पर? पॉलन बैंक में। उसी तरीके से सीड को भी स्टोर किया जाता है, इस तरीके से नहीं, सीड को भी स्टोर किया जाता है। कैसे? कहाँ पे? तो सीड बैंक में स्टोर किया जाता है। एडवांटेज की बात कर लिए तो काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है, इसलिए हम लोग इसको एज अ फूड सप्लीमेंट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिरप एंड टैबलेट्स। और क्या क्लेम करता है ये कि जो एथलीट और रेस हॉर्सेज हैं उनका परफॉर्मेंस हाई हो सकता है अगर वो पॉलेंस का यूज़ करते हैं। फाइन। उसके बाद हम लोग देखें कि वायबिलिटी के बारे में, कि वायबिलिटी के कब तक ये वायबल होते हैं। तो वायबिलिटी जो था वो 2 चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, है ना, कि आपका टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें कुछ बड़ा सा उतार चढ़ाव है, अप डाउन है और ये रहे। तो बेसिकली हमारा वायबिलिटी 2 चीज़ पे डिपेंड था, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर 50 बार बोल लेना इंपॉर्टेंट है। और राइस और वीट की बात करें तो राइस और वीट का जो पॉलन था वो 30 मिनट तक वायबल था। नेक्स्ट बात करें, ये जो लंबा लंबा है, रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी वगैरह वगैरह, बोलने में ही काफ़ी लंबा है, तो सोच लेना काफ़ी लंबा इसका वायबिलिटी भी होगा। तो कब तक होगा? तो महीनों तक का होगा इसका। और ये सब छोटा है बोलने में ही, राइस वीट छोटा छोटा जल्दी जल्दी से बोल लेते हैं, तो 30 मिनट्स तक ही वायबल होगा। उसके बाद जो इसका पॉलन है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। डिसएडवांटेज की बात की है हम लोग, तो ये खूब सारा बीमारी दे रहा था, क्योंकि क्या क्या था? एलर्जी था और ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो रहा था हम लोग को, बहुत सारा कुछ क्रॉनिक डिसऑर्डर भी हो रहा था, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। और ये चीज़ पता होना चाहिए, इससे ये सारा कुछ ये हो गया। बस छोटा सा टॉपिक था, वो क्लियर हो गया होगा। सो पढ़ते रहिए। बाय बाय।